बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, उनमें यही होता है, एक सेल बड़ी होती चली जाती है तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन, दो टुकड़े हो गए, एक अमीबा के दो अमीबा बन गए, फिर वो भोजन करने लगेंगे, बड़े हो जाएंगे, फिर टूट के दो के चार हो जाएंगे। उसमें कोई माता पिता जैसी कोई चीज नहीं होती, मेल फीमेल उसमें नहीं है, एक ही सेल है, यूनिसेल्युलर प्लांट है, उसके दो दो टुकड़े होते जाते हैं। उसको जनरेशन भी नहीं कह सकते, वो रिन्यू हो गया फिर से। इसमें ऐसा नहीं कह सकते ये वाली सेल पुरानी ये वाली नहीं है, दोनों में प्राण है, दो के चार हो जाएंगे, चार के आठ हो जाएंगे, लाखों हो जाएंगे। हमारे शरीर में अगर एक वायरस चला जाता है, हर 20 मिनट में डबल होता है, दो गुना। अगर आप 24 घंटे का हिसाब लगाएं, हर 20 मिनट में डबल करते करते 24 घंटे में 1 अरब हो जाते हैं। उसके बाद अगले 20 मिनट में 2 अरब हो जाएंगे, 40 मिनट में 4 अरब हो जाएंगे, 25 घंटे में 8 अरब हो जाएंगे। जब तक यूनिसेल्युलर एनिमल थे दुनिया में, विभाजन होता था, वो दोनों जीवित रहते थे, दोनों हिस्से। इसके बाद मल्टी सेल्युलर एनिमल बने, उसमें भी लंबे समय तक यही विभाजन चलता रहा। केंचुआ है, मल्टी सेल्युलर है, 4-4, 6-6 इंच के प्राणी हैं, आप उसको कहीं से भी काट दीजिए, उसमें से हर टुकड़ा अपने आप में फिर से इंडिपेंडेंट ग्रोथ कर जाएगा। ये तो उछल कूदल कर रहा था ना, जिंदा है ना, जीवित है। आपने पेड़ से एक डाल तोड़ ली, मर नहीं गई वो, उसमें भी उतना ही प्राण है। आप उसकी कलम लगा दें, थोड़े दिन में उसमें जड़ें आ जाएंगी, फिर नया पेड़ खड़ा हो जाएगा, इसको हम कलम लगाना कहते हैं। यानी दोनों में आत्मा है, दोनों में दोनों आत्मा सर्वव्यापी है, एक है। जब हम उसको अलग अलग मानते हैं, वहां से कंफ्यूजन खड़ा होता है कि आत्मा के टुकड़े हो गए। आप परमात्मा का ख्याल कीजिए, आत्मा शब्द छोड़ दीजिए, है ना? तो वो तो सब में वही है। अभी प्राणियों के क्लोन बनाने लगे, जैसे हम पेड़ की कलम लगाते हैं, ऐसी मनुष्य की कलम लगाई जा सकती है। कहीं से भी एक सेल निकाल लेंगे और उसकी ग्रोथ का इंतजाम कर दें, वो फिर से मनुष्य बन जाएगा। कुछ सालों पहले मैं हरियाणा में एक गौशाला में गया था, वहां पे भैंसों की क्लोनिंग की जा रही थी। एक 6 महीने की भैंस उन्होंने बताई, जो देखने में 6 साल की भैंस जैसी लगती है, वो 6 महीने में इतनी बड़ी हो गई। बल्कि उसकी माँ, जिसकी एक सेल निकाल के उसको बनाया गया था, वो देखने में उससे छोटी है। क्लोनिंग के द्वारा, यानी हर सेल में प्राण है, खरबों सेल है प्राणी में। हर सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट जीवन देने के लिए सक्षम है। जब हम आत्मा कहते हैं तो हमको लगता है खंड खंड टुकड़े टुकड़े। फिर सवाल उठता है कि क्या पेड़ की हमने कलम तोड़ी तो उसके 2 आत्माएं हो गई? 2 नहीं, आप हजारों कर सकते हो, हजारों कलमें लग जाएंगी, हर में से एक फिर वही पेड़ निकल आएगा। अभी क्लोनिंग का जो सिस्टम पशुओं के संग किया जा रहा है, मनुष्यों के संग चोरी छुपे प्रयोग हो रहे हैं, सफल हो चुके हैं। क्योंकि जब माता पिता के मिलन से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें दोनों के आधे आधे गुण आ जाते हैं। क्लोन में हूबहू जिसका क्लोन बनाया गया है वैसा ही व्यक्ति पैदा होगा, हूबहू 100% वैसा। इसमें मिश्रण नहीं हुआ, पूरे के पूरे जीन्स, पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स उसी व्यक्ति के हैं। हम चाहते हैं कि लता मंगेशकर जैसी आवाज फिर पैदा हो जाए। लता मंगेशकर के विदा होने के पहले उनका एक क्लोन बना लेते, बिल्कुल लता मंगेशकर पैदा हो जाती। वही शकल सूरत, वही हाव भाव, वही आवाज, वही दिमाग, सब कुछ वही का वही। स्वाभाविक रूप से जो लोग आत्मा को मानते हैं उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। छिपकली है, उसकी पूंछ लंबे समय तक जिंदा रहती है,
थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है, लेकिन काफी समय तक जिंदा रहती है। वो ये छिपकली बिना पूंछ की हो गई, 1 महीने 2 महीने में उसकी नई पूंछ उगाएगी। परमात्मा ने वैसा इंतजाम किया है, ये छिपकली का बचने का इंतजाम है। अगर कोई दुश्मन पीछे से आक्रमण करे, उसकी पूंछ पकड़ ले तो पूंछ को छोड़ के निकल जाती है। प्रकृति ने अलग अलग इंतजाम किए हैं रक्षा करने के। तो छिपकली का ये इंतजाम है, कोई पीछे से अगर उसकी पूंछ पे झपट्टा मारेगा तो कट से पूंछ को तोड़ के निकल जाएगी। 2 काम। उस आदमी, उस प्राणी के हाथ में जिसने उस पर हमला किया, उसके हाथ में केवल पूंछ आएगी, छिपकली भाग जाएगी, उसकी पूंछ फिर उगाएगी। काफी संभव है हम भविष्य में, अभी तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, ऑर्गन का डेवलपमेंट भी कर सकेंगे। किसी आदमी का हाथ कट गया, अब दूसरे आदमी का हाथ तो उसमें फिट नहीं हो सकता, लेकिन उसका ही हाथ उगाया जा सकता है, लेबोरेटरी में संभव हो सकेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत विकसित हो रही है। अभी स्किन की कल्चर तो करने लगे। कोई आदमी जल गया, अक्सर ये होता है कि बिना जले पार्ट से स्किन निकाल के जले हुए पार्ट पे चिपका देते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है 70-80% जल गया, अब स्किन बची ही नहीं उसके पास नॉर्मल वाली, और दूसरे की किसी की स्किन लग नहीं सकती। अब क्या करें? अब वैज्ञानिकों ने उपाय निकाला है कि थोड़ी बहुत जो स्किन बची है, 2-4-6 इंच भी कहीं नॉर्मल वाली, उसको निकाल के लेबोरेटरी में उसको ग्रो करेंगे। 6 महीने में एक बेडशीट जैसी बन जाएगी, फिर उसको चिपका देंगे। भविष्य में दूसरे अंगों का भी डेवलपमेंट होने लगेगा। अब आप पूछोगे उस स्किन में जान है क्या? निश्चित रूप से जान है, उसको फिर इस व्यक्ति पर चढ़ा देंगे। आत्मा जब हम कह रहे थे, उसके साथ सवाल पैदा होते हैं कि कैसे हो सकता है। अगर हम परम आत्मा वाली चीज को समझें, भूमिगत जल भंडार, तो इस कुएं के मिटने से, कटने से, टूटने से, कुएं के बीच में हम दीवार खड़ी कर दें तो 2 कुएं हो जाएंगे, तो दोनों में पानी होगा। 4 हिस्से कर दें तो चारों में पानी होगा। भूमिगत जल भंडार को देखें, वह सदा सदा है, वह सर्वत्र है, सबके नीचे है, सबके भीतर है। तो एक एक सेल अपने आप में जीवित है, इस बात को समझें।